अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डेनमार्क के हिस्से के ग्रीनलैंड को लेकर के विशेष राजनयिक की नियुक्ति की है। ट्रंप कई बार डेनमार्क को ये कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंप दें। इस बार विशेष राजनयिक की नियुक्ति से अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है। इस नियुक्ति पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का उसके कब्जे में होना जरूरी है। सर, ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप का ये ताज़ा फैसला है क्या? ये बड़ा सनसनीखेज है। डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे समय बाद एक बड़ी सुर्खी फिर बनाई है और ये यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्तों की और नॉर्दर्न यूरोप और ख़ासतौर से जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ अमेरिका के रिश्तों में बड़ी चुनौती पैदा करेगी और अब एक किस्म का खौफ भी जो स्कैंडिनेवियन कंट्री उनमें दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आगे निकल गए। उन्होंने लुजियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड में अपना स्पेशल एनवाय बना दिया और ये ग्रीनलैंड को ये माना कि वो अमेरिका का हिस्सा है और अब उसे और आगे बढ़कर लेने की तैयारी की जा रही है। इस पर यूरोप की पॉलिटिक्स में काफ़ी सनसनी है। काफ़ी यूरोप के लोग काफ़ी सशंकित हैं। डेनमार्क की स्वाभाविक सी बात है, डेनमार्क की प्रतिक्रिया पहले से इसके खिलाफ थी। डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड बिकने के लिए नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप इसको खरीद नहीं सकते हैं और यहाँ के लोग तय करेंगे कि उनको कहाँ जाना है, किसके साथ रहना है। और ये जो अपॉइंटमेंट किया गया उसकी डेनमार्क ने आलोचना की है। फिलहाल अभी डोनाल्ड ट्रंप की ये पूरी कोशिश सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कानून आएगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन के नियम आएंगे। ऐसे कोई देश किसी देश के एक बड़े हिस्से को या एक ऐसे हिस्से को नहीं ले सकता। बहुत पेचीदगी रहेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिस तरीके के काम करने के तरीके के लिए विख्यात है, कुख्यात हैं, उस तरह से उन्होंने एक नई सुर्खी और बनाई है। इतिहास ये बताता है कि अमेरिका में ये समस्या, डोनाल्ड ट्रंप की ये समस्या उनकी नहीं, पुरानी समस्या है। इतिहास में इससे पहले भी कई बार ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश अमेरिका ने की थी। 1860 के दिनों में, फिर दूसरे वर्ल्ड वार के बाद इस तरह की कोशिश की गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप उसी परंपरा के रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों से आते हैं जो ये मानते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा है और उसी की तरफ से ये एक की कोशिश है। और चूंकि इसका वादा भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में किया था, तो उस वादे को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अब इसके आपको क्या लगता है, डेनमार्क की प्रतिक्रिया क्या रही है और क्या हो सकती है आगे आने वाले समय में ये जो फैसला ट्रंप ने लिया है? डेनमार्क अभी तो इसका विरोध कर रहा है, दुनिया के बाकी देश भी विरोध कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन भी शायद इससे कोई सहमत नहीं होगा और कानूनी तौर पर भी उतना आसान नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसा कर पाना। लेकिन हाँ, यह है कि राजनीतिक अपने देश के वोटर्स के लिए अपने चुनाव के वादे के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका वादा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम कानून हैं जिनसे ट्रंप को मुखातिब होना पड़ेगा। तो ज़्यादातर इस पूरे मुहिम में पॉलिटिक्स दिखाई देती है। लेकिन हाँ, यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्ते इसको लेकर ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अमेरिकी करेंसी डॉलर के लिए 2025 से खराब साल रहा। 2025 के दौरान डॉलर में करीब 8% की गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट 8 सालों में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले 2017 में इसी तरह की गिरावट देखने को मिली थी। अमेरिकी डॉलर में इतनी गिरावट के बावजूद इस साल भारतीय करेंसी रुपए में भी गिरावट बढ़ी है। सर, आखिर में वजह क्या रही? 2025 में इतना क्यों टूटा डॉलर? कितना गिरा है ये समझना जरूरी है। डॉलर की जो कमजोरी है उसका जो मैग्नीट्यूड है बड़ा महत्वपूर्ण। मैं आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा था, चार्ट देख रहा था। 1970 के बाद डॉलर सबसे वीकेस्ट पोजीशन में है। 1970 का दशक इसलिए याद किया जाता है, तब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ था, निक्सन ने खत्म किया था। और 2000 2000 के बाद अगर आप देखें तो सालाना स्तर पर यह सबसे बड़ा ड्रॉप है जो हमें 2025 में दिखाई दिया है। कारण कई हैं, कारण इसके पेचीदा हैं। पहला कारण तो सबसे बड़ा यही कि अमेरिका में लगातार ब्याज दरों में कमी ने करेंसी को कमजोर किया। क्रिप्टो जैसे अन्य विकल्प बाजार में आए जो एक तरह से डॉलर के अगेंस्ट हेज बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। और इसके अलावा अमेरिकी सरकार की साख खराब होना, हमने ट्रेजरीज की पद विस्तार से चर्चा की। अमेरिकी ट्रेजरीज में पे लगातार दबाव बनना, इन वजहों से अमेरिकी डॉलर में तेज रिकॉर्ड गिरावट आई और ये करीब 9 से 10% की डॉलर इंडेक्स की गिरावट है। इसने पूरी दुनिया में करेंसीज और कमोडिटीज़ के पूरे खेल को ही बदल दिया।
रुपया इसमें एक आउटलायर है। वो दूसरी बड़ी समस्या, इस पर हम चर्चा करते रहे हैं कि डॉलर की गिरावट के बाद भी रुपया इतना क्यों गिरा। वो भारत की भीतरी समस्या है, रुपए की स्ट्रक्चरल चैलेंज है। नहीं तो बाकी दुनिया की सारी करेंसीज मजबूत हुई डॉलर की गिरावट के कारण। और अब इस समय जब आप 2025 को विदा कर रहे हैं और 2026 में पहुंच रहे हैं, अमेरिका में ग्रोथ के आंकड़े आ गए हैं जिनका हम आगे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फेडरल रिजर्व क्या कर सकता है। बाजार महसूस कर रहा है कि ब्याज दरों में एक कमी और होगी आने वाले दिनों में, जिस वजह से डॉलर में और ज़्यादा गिरावट होगी। अब एक तो ये फैक्ट है, पर एक आंकड़ा मुझे तथ्य और विपुल जी इसमें मिला जो बेहद दिलचस्प है कि BIS का जो डेटा बता रहा है और जो अमेरिका के एजेंसीज के डेटा बता रहे हैं कि अभी भी डॉलर रियल इफेक्टिव बेसिस के ऊपर ओवर वैल्यूड है कई करेंसीज में, इंपॉर्टेंट करेंसीज में। तो यानी यहां से भी एक डाउन साइड ट्रेजेक्ट्री डॉलर में खुलती दिखाई दे रही है। और अगर डॉलर और गिरता है तो सोने के निवेशक ध्यान दें कि जो $5,000 के सोने के आकलन है वो समय से पहले करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन सर अब 2026 की अगर बात करें तो यहाँ पे आप डॉलर का आउटलुक क्या देख रहे हैं और ग्लोबल कैपिटल फ्लो पर इसका कोई असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? 2026 में एक और फैक्टर इसको ध्यान रखना होगा, वो होगा जापानी येन की सिचुएशन। येन मजबूत हो रहा है और ये भी डॉलर में कमजोरी की एक बड़ी वजह है। अगर फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में एक या दो कमी और की जाती हैं तो डॉलर में एक बड़ा डाउन साइड और आएगा और वो गिरावट हमें तमाम करेंसीज में और गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाएगी।